स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम एक्शन को कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने वाले और उसको अफेक्ट करने वाले सबसे पहले तो सबस्ट्रेट एंजाइम दोनों हैं, जो कि एक साथ मिलकर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर है, पीएच है, ऐसे तमाम फैक्टर हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब जब एक लिमिटेड एंजाइम में सबस्ट्रेट आप ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता चला जाएगा, लेकिन एक समय के बाद एंजाइम लिमिटेड है, जितनी एंजाइम की लिमिट होगी उतना सबस्ट्रेट आप ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और उसके आगे आप ले जाएंगे तो कुछ समय तक कांस्टेंट होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एंजाइम को चीनी मान लीजिए और सबस्ट्रेट को पानी मान लीजिए, तो एंजाइम में चीनी में जब तक पानी आप मिलाएंगे एक समय तक तो मीठा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका मीठापन गायब हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है, एक समय तक रहेगा फिर डिक्लाइन कर जाएगा। जब आप एक लिमिट के आगे सबस्ट्रेट ऐड करोगे एंजाइमेटिक रिएक्शन में तो रिएक्शन डिक्लाइन कर जाएगा। यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन दिखाया गया है। अगर आपके पास लिमिटेड सबस्ट्रेट है और उसमें एंजाइम ऐड करते चले जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर वही एग्जाम्पल लीजिए चीनी और पानी का। एंजाइम को चीनी मान लीजिए और सबस्ट्रेट को पानी मान लीजिए। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड सबस्ट्रेट में अगर आप चीनी मिलाएंगे तो मीठापन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद चाहे उसमें जितना ही पानी मिलाए, जितना ही चीनी आप मिलाएंगे उस पानी में, मीठापन का रेट क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिमिटेड सबस्ट्रेट में एंजाइम ऐड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये 36 to 37 के बीच में टेम्परेचर मिलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने क्लाइमेक्स पर होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रेज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। तो टेम्परेचर भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये बताता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो ये 10 to 36 डिग्री सेल्सियस तक ये लगातार बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन कर जाएगा। तो टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करता है। आपको पता है पीएच एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। एसिडिक पीएच क्या है, 1 से 6 तक है। अगर आप पीएच बढ़ाते गए 1 to 6 रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन 6 के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है, न्यूट्रल है। इसी तरह से बेसिक है, रेट ऑफ रिएक्शन 7 के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि बेसिक शुरू होगा, बेसिक पीएच शुरू होगा 7 to 5 ऑनवर्ड अप टू 9। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा जैसे पीएच 7 से आगे बढ़ाओगे, और 9 तक जाते जाते डिक्लाइन कर जाएगा। न्यूट्रल रिएक्शन क्या है, 7 पीएच होता है, 7 पर ही इंक्रीज करेगा और 7 से पीएच बढ़ाने पर क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं।